तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके पास तुम ना चाहते हुए भी खींचे चले जाते हो। वो तुमसे कुछ नहीं कहता, वो तुम्हें फोर्स नहीं करता, लेकिन फिर भी एंड में वही होता है जो वो चाहता है। हमें लगता है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, हमें लगता है कि हम आजाद हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम किसी न किसी के प्यादे हैं, हम किसी के गुलाम हैं। और आज मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के उस गहरे समुंदर में उतारूंगा जहां मैनिपुलेशन एक कला है। आज मैं तुम्हें कोई पुरानी कहानी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा द आर्ट ऑफ इनविजिबल कंट्रोल। कैसा एक इंसान बिना चिल्लाए बिना लड़ाई किए दूसरे इंसान के दिमाग को हैक कर सकता है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला रूल, अगर तुम्हें किसी को कंट्रोल करना है या किसी के दिमाग में अपनी जगह बनानी है तो तुम्हें एक ब्लैक होल बनना होगा। अच्छा सोचो एक नर्वल कन्वर्सेशन के बारे में। जब दो लोग मिलते हैं तो वो क्या करते हैं भाई? इंफॉर्मेशन ट्रेड करते हैं। जैसे कि मेरा नाम राहुल है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। फिर दूसरा बंदा कहता है मेरा नाम विकास, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, मुझे क्रिकेटर बनना है। ये सब नॉर्मल है, लेकिन एक कंट्रोलर, एक डार्क ऑब्जर्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो अपने बारे में बताना बंद कर दो, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ग्लिच है कि हम खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब सामने वाला चुप हो जाता है तो हम नर्वस हो जाते हैं और उसी चुप्पी को भरने के लिए हम अपने सीक्रेट्स ही निकालने लगते हैं, उगलने लग जाते हैं। तो इसलिए खामोश रहना सीखो। और अब मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क देता हूँ। मान के चलो आज संडे है, कल सोमवार होगा, ठीक है? तो तुम जाओगे स्कूल या फिर कॉलेज या फिर ऑफिस, ठीक है? एंड लोगों के बीच में बैठे हो तो तुम ट्राई करना, जब भी कोई तुमसे पूछे तुम्हारा वीकेंड कैसा गया था, तो बजाय पूरी कहानी सुनाने के बस इतना कहो इंटरेस्टिंग था, और फिर सीधा उनकी आंखों में देखो और उनसे पूछो तुम बताओ तुमने वो प्रोजेक्ट किया कि नहीं किया। अब तुम नोटिस करना वो एक वर्ड फील करने लगेगा, वो तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुमने उन्हें कोई डाटा नहीं दिया लेकिन उनका डाटा ले लिया। और जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है वही सबसे ज्यादा पावरफुल में होता है। लेकिन एक मिनट रुको, तुम जा कहाँ रहे हो? इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस इंसान के साथ क्या करना है? असली खेल तो वहाँ शुरू होता है दोस्त। अगला स्टेप तुम्हें ये सिखाएगा कि कैसे किसी को अपने होने की लत लगाई जाए। तो भाई साहब रुको। अच्छा, तुमने कभी नोटिस किया है कि लोग गैम्बलिंग के नशे में क्यों पड़ते हैं, या फिर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों नहीं छोड़ पाते जहां उन्हें दुख मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ दुख? इसका सीधा साधा जवाब है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। चलो हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान के चलो अगर मैं तुम्हें रोज सुबह 9 बजे 100 रुपए दूं और एक हफ्ते के बाद तुम उसकी वैल्यू करना बंद कर दोगे और वो तुम्हारा हक बन जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें कभी 500 दूं, कभी कुछ ना दूं और कभी अचानक से 1000 दे दूं तो तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा। तुम इंतजार करोगे, तुम मेरे बारे में ही सोचोगे कि कब मिलेंगे मुझे पैसे। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया ना तो मेरी इस बात को समझो। मान लो तुम किसी को पसंद करते हो या किसी क्लाइंट को कंट्रोल करना चाहते हो। देखो शुरुआत में ना तुम्हें अपना 100% अटेंशन देना है, उनकी हर बात सुनो, अवेलेबल रहो, उनके लिए फ्री रहो। लिटरली उन्हें ऐसा फील कराओ कि दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है वो तुम्हारे लिए, ठीक है? एंड इसके बाद जैसे ही उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा ना, उन्हें तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और लिटरली उसके बाद अचानक से गायब हो जाओ। चलो अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है और तुमने उन्हें एडिक्ट भी बना दिया है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम उनकी याददाश्त, उनकी मेमोरी को भी बदल सकते हो? तो अगला टेक्निक थोड़ा खतरनाक होने वाला है, तो जरा ध्यान से सुनना। देखो सबसे बड़ा माइंड गेम वो है जब तुम सामने वाले को उसकी खुद की रियलिटी पर शक करने पर मजबूर कर दो। देखो इसे कॉमनली गैस लाइटिंग कहा जाता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इसे पर्सपेक्टिव इम्प्लेनेशन कहते हैं। अब मेरे इस बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो जब तक सामने वाला अपने दिमाग पर भरोसा करेगा ना, वो तुम्हारी बात पूरी तरह कभी नहीं मानेगा। लिटरली लिख कर ले लो, कभी भी नहीं। कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए तुम्हें उनका सेल्फ डाउट एक्टिव करना होगा, और ऐसा कब होगा? जब मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई? कर दो लाइक और सब्सक्राइब, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही हो तो।